वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपताय नमः। यो व्हाट्स अप गाइस, आपका बंदा कौशिक फिर से हाजिर है आपका चैनल पे सर्वोत्तम इंडिया। सो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। जैसे मैं लास्ट एपिसोड में आप लोगों से डिस्कस किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिया था आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी के और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज थोड़ा बहुत उस चीज को मैं एलोबरेट करूंगा। तो उसके पहले जो आज का जो वीडियो होने वाला है, तो बेसिकली इट विल बी इन द 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है तो आपका लाइफस्टाइल जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है वो आपको मॉडिफाई करना है। सेकंड, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज बेसिक्स अगर आपको पता है तो यू कैन एनालाइज योर ओन चार्ट। तीसरा, डार्क सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। डार्क सीक्रेट यानी हम लोग सोसाइटी में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या तो कुछ ऐसा इंसान है जिनके पास में वी हैव अ डाउट कि कितना नॉलेज है, जस्ट विद बिलीव्स वहां पर जाकर हम लोग का स्कैम हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा भी मैं आप लोग को बताऊंगा। कंटिन्यू करने के पहले उस वीडियो में खुद के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। मैं कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से और आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। मैं 3 स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ एंड और कुछ मेरा प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है। अराउंड विद इन कमिंग 2 years मोस्ट प्रोबेबली मैं 8 कंपनीज में एंट्री लेना चाह रहा हूँ जो मेरा पाइपलाइन पे है। एंड साइड बाय साइड एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी ये मेरा पैशन है, ये मेरा हॉबी है। तो मैं ये मैसेज आप लोग तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूँ क्योंकि देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा टाइम था माय स्ट्रगलिंग फेस, जहां से मैं ये जर्नी शुरू किया था। तो इस जर्नी के दौरान मैं खुद के ऊपर में क्या क्या इम्प्लीमेंट किया और कैसे मेरे को धीरे धीरे मैं रिजल्ट मिला और मैं प्रोग्रेस करते गया। तो उसमें से मैं कोशिश करूंगा कुछ चीज आप लोग तक पहुंचाने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो, मेरा व्लॉग अगर एक इंसान को भी मोटिवेट करता है, अगर किसी के जीवन में, लाइफ में थोड़ा भी सुधार आता है, तो मेरा ये चैनल सक्सेस है। तो चलिए गाइस, ज्यादा देर नहीं करके हम लोग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी आप जो डेली कर रहे हो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई। ओके, देखिए, अच्छा वक्त बुरा वक्त हर किसी का लाइफ में आते हैं। जो अच्छा वक्त आते हैं उसके बारे में कोई डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि हम लोग उसको एंजॉय करने में इतना टाइम निकल जाता है, तो हम लोग डिस्कस किया करें। लेकिन जब खराब टाइम, बुरा वक्त आता है, तब हम लोग पूछते हैं भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। जब बुरा वक्त आता है, इंसान का जो चिंता शक्ति होता है, थॉट प्रोसेस, लॉजिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एबिलिटी खो जाता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको मैं छोटा सा 2 टिप्स देना चाहता हूं। आप अगर गूगल आउट करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, काफी सारा टिप्स आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे जाके वो सब टिप्स मैंने जो रिसर्च किया, हर किसी के लिए हर कोई टिप्स काम में नहीं आता है। जो मेरे लिए जो इफेक्टिव है, मैं वही मैं आपको बता रहा हूं। आप कुछ भी डिसीजन ले उसके पहले जस्ट टेक 2 मिनट्स। अगर आपको डिसीजन लेने में तकलीफ हो रहा है, जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई मेडिटेशन। मेडिटेशन का आपका हजारों टेक्निक है इंटरनेट पे, लेकिन मैं जो आपको टिप्स देने वाला हूं वेरी सिंपल, जस्ट 2 मिनट निकाल के कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आइडियली मेडिटेशन हर जगह में बताया जाता है, एटलीस्ट मिनिमम यू शुड डू फॉर 20 मिनट्स। देन एडवांस मेडिटेशन 1 घंटा 2 घंटा तक चला जाता है। तो मैं आपको बोल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली जस्ट फॉर 2 मिनट्स। ओके, वो शांत जगह में बैठ जाइए। अगर आपके आजू बाजू में शांत जगह नहीं है तो टेक एन ईयरफोन, अपने कान में डाल दीजिए। जस्ट मेक श्योर बाहर का कोई साउंड ना आए। ओके, क्लोज योर आईज, आप हेडफोन डाल दीजिए और शांत से बैठ के थर्ड आई चक्रा जो होता है, पिनियल ग्लैंड, इंटरनली आप यहाँ पर फोकस कीजिए एंड ट्राई टू सी द लाइट। अब इमेजिन कीजिए एक लाइट, एक रोशनी आपको यहाँ पर फोकस कीजिए, एक लाइट और रोशनी दिखाई देगा आपको। जब तक दिखाई नहीं देता है कोई बात नहीं, एज गुड एज नॉर्मल। आपको शायद लाइट नहीं दिखाई देगा, आपको पहले डार्कनेस दिखाई देगा, बहुत सारे थॉट्स आएगा। ध्यान ऑल्सो मोबाइल पे 2 मिनट का टाइमर लगा दीजिए, लेकिन उस थॉट से निकल के आके आप फोकस करने की कोशिश कीजिए। जो भी थॉट्स आता है उनको आप इग्नोर मत कीजिए, उसको साइड में रख दीजिए उस थॉट्स को, बिकॉज इसीलिए वो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है, बिकॉज वो थॉट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मेडिटेशन लेके मैं फिर से एक नया एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं एलोबरेटली बताऊंगा
शॉर्ट टेक्निक्स कैसे किया जाता है, क्यों करना जरूरी है, और हम लोग को, आप लोग को शायद बहुत किसी को पता है कि हम लोग का एंटायर बॉडी हार्मोन से कंट्रोल होता है। सो मेडिटेशन से आपका क्या होता है, हैप्पी हार्मोन्स जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑल दिस हार्मोन्स आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। सो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन आप ये हार्मोन का लेवल आप इंक्रीज कर सकते हो आपके ब्रेन पे, पहली बात। दूसरा बात, फिजिकल वर्कआउट इज वेरी मच नेसेसरी, नॉट ओनली फॉर योर फिजिकल फिटनेस, फॉर योर मेंटल फिटनेस एज वेल। आपके पास में 1 घंटा नहीं है, कोई बात नहीं, जिम नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं है, आधा घंटा निकालिए, 20 मिनट निकालिए, कुछ भी कीजिए, आप वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट से क्या होता है, पहली बात आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, दूसरा आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तीसरा आपका स्ट्रेस बहुत घट जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये रिसर्च है, आप इंटरनेट पे जाएंगे। इवन आप कुछ भी नहीं कर सकते, 20 मिनट्स आप वॉक कीजिए, इसमें स्टडी है कि आप 20 मिनट्स भी वॉक करेंगे ना तो आपका मेंटल बैलेंस, थॉट प्रोसेस, एनालिटिकल एबिलिटी काफी हद तक आपका डेवलप हो जाए। सो ये था बेसिकली छोटा मेरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर पे। मैं धीरे धीरे ये सब टॉपिक लेके भी धीरे धीरे मैं एपिसोड्स बनाऊंगा। नेक्स्ट जो मैंने बताया था, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि मैं लास्ट एपिसोड में आप लोग को बताया था कि एस्ट्रोलॉजी इज अ शॉर्ट सब्जेक्ट ऑफ और शॉर्ट पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी है खुद को समझना। यू हैव टू फाइंड द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो एस्ट्रोलॉजी में उसी चीज को साइंटिफिकली विथ ऑल द प्लैनेट्स, नक्षत्रास देके आपको आप क्या है, आपके अंदर में क्या है, आप खुद का क्या कैरेक्टर है, आपका क्या पर्सनालिटी है, वो आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो एज एस्ट्रोलॉजी मेरा हॉबी है और एस्ट्रोलॉजी मेरे को बहुत हेल्प किया। आज जहां भी हूं, मैं जो भी बात आपके सामने बोल पा रहा हूं, ओनली विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अगर मेरा जो इंटेंशन है, काफी मैं देखा हूं काफी आदमी लोग आपका काफी इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं चार्ट एनालिसिस करवाने के लिए, फ्यूचर देखने के लिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग के पास में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, ताकि आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजर के बारे में भी जान पाए। जब जिसके पास जा रहे हैं, आप जिसको बिलीव कर रहे हैं, उनका कितना हद तक नॉलेज है या कितना हद तक आपको सही गाइड कर रहे हैं। बिकॉज यू आर पेइंग योर हार्ड अर्न्ड मनी। आपने जो इतना मतलब पेन लेके जो आपने अर्न किया, उस पैसा को जब खर्च कर रहे हो तो उसमें आपका कुछ तो फायदा होना चाहिए। बस उतना ही मेरा इंटेंशन है। तो पहली बात जो है, एस्ट्रोलॉजी में आपको मैं कुछ पॉइंट आप लोग को बताऊंगा, जो पॉइंट में आपको, और मैं जो भी पॉइंट आप लोग को बताऊंगा वो सब पॉइंट आपको आसान तरीका से आप गूगल में जाएंगे, सब चीज का आपको रिप्लाई मिल जाए। मैं क्रोनोलॉजी के लिए आप लोग को मैं एक डायरेक्शन दे दूंगा कि अगर आपका खुद का चार्ट आपका एनालिसिस करना है तो व्हाट आर द फैक्टर्स यू शुड कंसीडर, क्या क्या देखना है आपको। पहले आपका एस्ट्रोलॉजी में आता है राशि, जोडियक जिसको कहा जाता है। सो देयर आर 12 जोडियक, 12 राशियां है। तो 12 राशि इसमें क्या क्या आता है आपका। फर्स्ट इज एरिस, जिसको हम मेष कहते हैं, टॉरस, वृष, जेमिनाई, मिथुन, कैंसर, आपका कर्कट, लियो, सिंह राशि, विर्गो, कन्या, तुला, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, सैगिटरस, धनु, कैप्रिकॉन, मकर, एक्वेरियस, कुंभ और आपका पाइसेस, मीन राशि। ये हो गया आपका 12 राशि। तो आपको एक चीज समझना है, ये जो 12 राशियां है, पहले तो आपको ये पता करना है ईच एंड एवरी राशि जो है, आपका जो राशि है, आप वो कैरेक्टर बिलोंग करते हैं। तो पहला मेरे को पता है आपके दिमाग में पहला सवाल आ रहा है कि आपका राशि क्या है, कैसे पता चलेगा। जो पेपर पे देखते हो डेट वर्ड के हिसाब से, नो, डेट ऑफ बर्थ के जो पेपर पे देख रहे हो, दैट इज ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जहां पर साइन दिखा जाता है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी।
विच इज द रूट ऑफ इंडियन साइंस। मैं उसी चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ बिकॉज मैंने जो स्टडी किया दैट इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अपना वेदास में जिस वेदास का एक शाखा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो ईच एंड एवरी राशि हैज अ लॉर्ड, देवता। तो आपका जो राशि है, कौन सा राशि है आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सारा सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पे, बहुत सारा वेबसाइट्स हैं जहां पर जाके आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ अगर डालेंगे वहां पर आपका कुंडली बन जाएगा। तो वहां पर आपको मिल जाएगा आपका राशि कैसा। उसका कैलकुलेशंस कैसे होता है मैं इस वीडियो पे नहीं बताऊंगा, मैं फ्यूचर में बताऊंगा आपको, बिकॉज उतना एडवांस लेवल पे आ जाता है। जहां पर फॉर एग्जांपल आपका राशि कैसे, जहां चंद्रमा का पोजीशन जहां पर होता है, चंद्रमा जिस घर में जाकर बैठते हैं वही राशि कहा जाता है। आपको चार्ट देखेंगे वहां का मून का प्लेसमेंट कौन सा घर पे है। फॉर एग्जांपल मेरा मून का प्लेसमेंट है लिब्रा में, सो मेरा राशि हो गया लिब्रा। तो राशि 12 राशि है। पहले पता कीजिए कि आपका राशि कौन सा है, चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए। तो आपको खुद के बारे में पहले पता होगा कि आपका राशि क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका पर्सनालिटी क्या है, हाउ दैट पर्टिकुलर zodiac people react, how they behave, how they think. So फिर आप देखिए खुद के साथ में क्रॉस चेक करके आपके साथ में मैच हो रहा है नहीं हो रहा। सो अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशि को 12 भाग डिवाइडेड बाय 12, तो 12 राशि में इनको भाग किया गया टोटल ह्यूमन बीइंग को। इसके बाद में आता है 9 प्लैनेट्स। ओके, सो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा 9 प्लैनेट्स कौन सा, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स कौन सा कंसीडर किया गया है। फॉर एग्जांपल मार्करी, बुध, वेनस शुक्र, सैटर्न शनि, सन रवि, मून चंद्रमा, राहु केतु, जुपिटर एंड मार्स। सो ये 9 प्लैनेट्स है। 9 प्लैनेट्स में 2 टाइप का प्लैनेट्स होता है, वन इज कंस्ट्रक्टिव, वन इज डिस्ट्रक्टिव, जिसके बारे में मैं सेपरेट टॉपिक करूंगा। आज के लिए आप इतना ही पता कीजिए 12 जोडियक्स, 12 राशि, 12 राशि एंड 9 ग्रहों। ओके, अभी हमको पता करना है कौन सा ग्रह का क्या, जैसे आपका राशि का भी एक कैरेक्टर होता है, फंक्शनलिटीज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वैसे आपको पता करना है ईच एंड एवरी प्लैनेट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वही प्लैनेट जब जाके कोई भी एक हाउस में बैठ जाता है, उनका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन से मिक्स्ड कैरेक्टर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा मून तुला राशि में बैठा हुआ है, जब मैं जन्म लिया था मेरा मून तुला राशि में बैठा हुआ था। तो आपको गूगल आउट करना है मून तुला राशि में बैठने से, चंद्रमा तुला राशि में बैठने से उसका क्या रिजल्ट होता है। यू विल गेट ए ग्लिम्स, आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट इस घर पे बैठने से क्या रिजल्ट डेराइव हो रहा है वहां से। तो ये हो गया एक तरीका का आपको खुद को पहचानने के लिए। आपका 9 ग्रह 12 घर में बैठा है, कौन सा ग्रह कौन सा घर में बैठा हुआ है, उसमें आपको हेल्प हो जाएगा, आप पता कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में आते हैं नक्षत्र। देयर आर 27 नक्षत्र कॉन्स्टलेशंस। हर एक प्लैनेट हर एक घर पे कोई ना कोई नक्षत्र में बैठते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरा लगन जो है मेरा विशाखा नक्षत्र पे, विशाखा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वभद्रा नक्षत्र, तो ऐसे 27 नक्षत्र आते हैं। तो आपको ये भी पता करना है कौन सा नक्षत्र का क्या कैरेक्टर है, उनका लॉर्ड कौन है, उनका देवता कौन है, और कौन सा प्लेनेट आके किस कौन सा राशि के घर पे कौन सा नक्षत्र में बैठा हुआ है। 3 चीज याद रखिए, राशि, ग्रह, कौन सा नक्षत्र। ओके, देयर आर 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र है अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अनदर फैक्टर इज दैट कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी ऐसा भी हो सकता है आपका 12 घर पे जो 9 प्लैनेट्स है, कोई एक घर पे जाके 2 प्लैनेट या 3 प्लैनेट एक साथ में बैठ सकते हैं। 2-3 ग्रह जब एक राशि में जब बैठ जाते हैं, उनका रिजल्ट मिक्स रिजल्ट आते हैं। इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन द नक्षत्र, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेंडशिप एंड द एनिमी। जो ग्रह बैठा हुआ है, जिसके घर पे बैठा हुआ है, तो उनके साथ में फ्रेंडशिप है या दुश्मनी है। तो अब जब कैरेक्टर में घुसेंगे धीरे धीरे,
कौन सा राशि का क्या कौन सा लॉर्ड है, उनका क्या कैरेक्टर है, कौन सा प्लैनेट है, उनके साथ में उनका लॉर्ड का फ्रेंडशिप है या नहीं है, उस प्लैनेट के साथ में फॉर एग्जांपल मार्स के साथ में आपका सन बैठ गया तो ये दो मिक्सअप को क्या रिजल्ट देंगे, इसको कहा जाता है कॉन्जंक्शन। सो मैंने कवर किया आपके लिए 12 ज़ोडिएक, 12 राशियां, 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र एंड कॉन्जंक्शन 4। फिफ्थ इज दैट, जैसे मैंने आप लोग को बताया 12 ज़ोडिएक्स, ओके। सो जहां पर आपका लगन है, एसेंडेंट, राइजिंग, उसे फर्स्ट हाउस कंसीडर किया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो आप इजीली कोई भी वेबसाइट में जाके, या तो ऐप है, फ्री ऐप है इंटरनेट पे, मैं अगर आप लोग को तकलीफ होता है कमेंट में पूछिएगा, आई विल शेयर द लिंक। यहाँ पर जाके आपको आपका खुद का कुंडली, खुद का चार्ट कैसे देखना होता है फ्री वेबसाइट्स में, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप देख पाएंगे। सो लगन जो है आपका, एसेंडेंट जो है, which is considered as first house. Then next second house, ऐसे करके 12th हाउस होता है आपका। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में इतना कवर करना पॉसिबल नहीं है। हाउस के ऊपर भी मैं सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा। फर्स्ट हाउस कंसिडर्ड एज योर पर्सनालिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे सोचते हो, आपका फेशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका सोच कैसा होगा। सेकेंड हाउस फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस दिखा जाता है, इनकम फ्लो कैसा होगा, आपका थ्रोट, वॉइस, आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल सेकेंड हाउस में अगर आपका सैटर्न बैठ गया, यू विल बी अ वेरी हार्श टंग, हार्श स्पीच। अगर आपका सेकेंड हाउस पे मरकरी आ गया, मरकरी इज अ लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेटर, यू विल बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेवेंथ हाउस, लोग जो मैरिज के लिए देखते हैं सेवेंथ हाउस देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए देखते हैं तो मैरिज सेवेंथ हाउस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12th हाउस, द हाउस ऑफ लॉस, अगर आपका लॉस कहां तक हो सकता है, लॉस टेकिंग कैपेबिलिटी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कितना है, कोई अगर बिजनेस में जाते हैं उसके लिए हम लोग 12th हाउस एनालिसिस करते हैं। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ एनिमी, हाउस ऑफ डिजीज। अगर आपका 6th हाउस डिस्टर्ब्ड है, आपका डिजीज, आप एनिमी आपके लाइफ में ज्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी हाउस का एनालिसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ हाउस कैसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हाउस का आपका जो लॉर्ड है, मतलब सपोज मेरा तुला राशि, तुला लगन है, मेरा फर्स्ट हाउस कौन हो गया, तुला लगन है तो लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड कौन है, शुक्र, वेनस। मेरा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जाके बैठा हुआ है 5th हाउस पे, विच इज एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो आपको सर्च करना है इंटरनेट पे जाके फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस, उनका क्या रिजल्ट होता है। तो इस तरीके से आपका हाउस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, आपको इंटरप्रेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, एक कंक्लूजन में आने के लिए। आपके लाइफ पे उस दौरान आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। 5th हाउस, जैसे हम लोग एजुकेशन के दिखा जाता है 5th हाउस, संतान के लिए दिखा जाता है 5th हाउस, मैरिज के लिए जैसे मैंने आपको बताया फॉर मैरिज पर्पस 7th हाउस, ओके। Because 7th house is disturbed, then maybe your marriage life or the partner who will come may not be satisfactory or up to your satisfaction level. ये हो गया हाउस। सो हम लोग ने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं राशि, प्लैनेट्स, नक्षत्र, कंजंक्शन एंड हाउसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ द हाउसेस, ओके। नाउ पहली बात है, आप लोग को पहले पता होना चाहिए आपका राशि और लगन निकालने के लिए आपको कैसे इंटरनेट का यूज करना है। देखिए, मैं आप लोग का यहाँ पर चार्ट एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट मेरा पैशन है। मैं करीब पिछला 15 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी मेरा हॉबी है, मेरा पैशन है, मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं अपने लाइफ में कुछ चीज इंप्लीमेंट किया, मेरे को रिजल्ट मिला, वही मैं आप लोग के पास में लेके आना चाहता हूँ। तो मैं आप लोग को सिखाऊंगा जहां तक मेरे को पता है, जितना नॉलेज मेरे पास में पता है उतना आप कैसे सीखे, आप लोग को पता होना चाहिए। गूगल, इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो आप उसमें जाइए, खुद का चार्ट बनाइए, खुद का टाइम फेस के हिसाब से आप खुद को एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज डिग्री। अगर आप देखेंगे हम लोग यूनिवर्स दैट इज 360 डिग्री, सोलर सिस्टम जो है 360 डिग्री, उनको 12th हाउस में डिवाइड किया गया है। तो पर हाउस इज कमिंग अराउंड 30 डिग्री, ओके। सो ईच एंड एवरी प्लैनेट ट्रेवल्स 30 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट हाउस इज, जैसे मैंने बताया था, एरिस। एरिस से कोई अगर ट्रेवल कर रहा है नेक्स्ट टॉरस तक, that particular planet have to cross 30 degree. Okay, so during the 30 degree phase, 12 degree to 18 degree is the most powerful degree. Young age बताया जाता है उनको. Below 12 उसको childish nature में आ जाता है. So comparatively 12 to 18 degree के बीच में उनका जो stamina, strength, power रहेगा वो आपको below 12 degree में नहीं मिलेगा. Post 18 it comes to वृद्धावस्था. वैदिक एस्ट्रोलॉजी वृद्धावस्था बोलते हैं उसको, ओल्ड एज. ओके, तो डिग्री इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. आपको डिग्री भी देखना है, नक्षत्र के साथ साथ कितना डिग्री में बैठा हुआ है वो भी आपको देखना है, व्हिच इज इजीली अवेलेबल इन द इंटरनेट. ओके, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलेगा, दैट इज द महादशा, मेजर पीरियड. महादशा एंड अंतरदशा मीन्स ह्यूमन लाइफ को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 120 इयर्स में डिवाइड कर दिया गया है. सो वो एक सीक्वेंस में आते हैं. आप जब जन्म लिया, जन्म तिथि के हिसाब से मान लीजिए आप जुपिटर की दशा में आपने जन्म लिया. जुपिटर का दशा 16 साल ही होता है. पोजेट शनि का दशा है, वो क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस के हिसाब से होता रहता है. अपने दशा चार्ट निकाल लिया आपने, अपने राशि लगन निकाल लिया, अपने दशा पता चल गया आपको. अगर आपका जुपिटर का दशा चल रहा है, then you again go back to your chart and watch what is the placement of Jupiter. कहाँ बैठा हुआ है जुपिटर, that particular house में आपका जुपिटर का पोजीशन कैसा है, कितना डिग्री में बैठा हुआ है, कौन सा नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये 3 चीज आपको देखना है. और जिस घर पे बैठा हुआ है, जिस भी राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का लॉर्ड का क्या पोजीशन है वो भी आपको देखना है. फॉर से मेरा जुपिटर आपका बैठा हुआ है पाइसेस. पाइसेस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है. ओके, तो जुपिटर खुद का घर पे बैठा हुआ है. सो कोई इंसान, फॉर एग्जांपल आप आपके घर पे बैठे हुए हैं, तो यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल. वैसे ही जो 12 ज़ोडिएक्स है, यहां पर आपका ओन हाउस, एक्सलेशन पॉइंट, डेबिलेशन पॉइंट है और न्यूट्रल हाउस है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, लियो, सिंह राशि. सिंह राशि का लॉर्ड होता है आपका सन. अगर किसी का चार्ट पे सन लियो में बैठा हुआ है, सन उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि खुद के घर पे है. नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा जो पॉइंट आता है सन का, एरिस में, वहां पर उनको एक्सलेशन पॉइंट मिलता है, जो मैं दूसरा चैनल अपना एपिसोड में आपको कवर करूंगा. एक्सलेशन पॉइंट, डेविलेशन पॉइंट. डेविलेशन मींस खराब रिजल्ट देते हैं. जो सबसे नीच का पोजीशन आता है, जहां पर वो प्लैनेट आके अपना खुद का पूरा पावर लूज कर जाते हैं, उनका जो नेगेटिव साइड है उनको मिलेगा. सो इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है. डेविलेशन है, ओ माय गॉड क्या होगा मेरी लाइफ में. दैट्स वेयर द एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स एक्चुअली. जब आपको पता चल गया ये पर्टिकुलर प्लैनेट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट, दिस इज द नेगेटिव पॉइंट, एंड ये प्लैनेट आपका डेबिलेटेड है, तो वहां से आपको खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है. आई विल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज. मैं वहां पर खुद को नहीं लेके जाऊंगा. अगर आपका रिस्क टेकिंग उस टाइम पे, अगर आपका रिस्क लेना है, मत लीजिए रिस्क, रुक जाइए. इतना आप एनालिसिस कर पाएंगे. कोई भी प्लैनेट आपका एक्सलेशन पॉइंट पे है, आपको पता चल गया, आपका स्ट्रेंथ एम्फेसाइज कीजिए, उसमें काम कीजिए, आपको सक्सेस वहीं भी मिलेगा. सो इसके ऊपर मैं डिफरेंट टॉपिक बनाऊंगा. और नेक्स्ट जो आता है आपका डिग्री स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये सब पॉइंट्स जो मैंने आप लोग को आज बता दिया, तो ईच टॉपिक पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ईच एंड एवरी एपिसोड में आप लोग को मैं बताते रहूंगा. हर प्लैनेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्जंक्शन, एवरीथिंग. सो मैं आज ये वीडियो और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कि आप लोग का कीमती टाइम बहुत ले चुका हूं मैं ऑलरेडी. काइंडली सपोर्ट कीजिए. मैं भी सीख रहा हूं. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉगर ऑल्सो एंड नॉट अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो. अगर आप लोग अच्छा लगा मेरा ये वीडियो, मैं और रिसर्च कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पे, और प्लीज बने रहिए. मैं कुछ डार्क सीक्रेट्स भी लेके आऊंगा आप लोग के लिए, जो चमका देने वाला होगा. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट.
सो गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कोई भी सवाल है, आप कौन सा टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में डालिए। अगर आपका राशि लग्न चार्ट बनाने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज डू मेंशन इन कमेंट। मेरे से जितना होगा मैं आपको हेल्प करूंगा।